कभी सोचा है कि अगर हमारी सांस लेने की हवा ही जहरीली हो जाए तो जिंदगी कैसी होगी। 1980 के दशक का भारत, औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ रहा था। फैक्ट्रियां खुल रही थीं, लेकिन उनके धुएं का असर कोई सोचता ही नहीं था। ऐसे समय में एक इंसान खड़ा हुआ, महेंद्र चंद्र मेहता यानी MC मेहता, एक वकील जो सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए लड़ रहा था। और उनकी इस लड़ाई ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने पर्यावरण सुरक्षा को भारत के कानून का हिस्सा बना दिया। आज हम MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की सच्ची कहानी सुनेंगे। एक ऐसा केस जिसने देश को सिखाया कि स्वच्छ हवा और स्वच्छ पर्यावरण हर भारतीय का फंडामेंटल राइट है। साल था 1984। दिल्ली धीरे धीरे एक गैस चेंबर में बदल रही थी। कारखानों से निकलता काला धुआं, सड़कों पर बढ़ते वाहन और लापरवाह इंडस्ट्रियल यूनिट्स हवा में धूल और जहर का मिश्रण कर रही थी। लोग बीमार पड़ रहे थे, बच्चों को सांस की दिक्कतें, और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया था कि नजरें धुंधला जाएं। इसी दौरान MC मेहता ने ठान लिया, अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो ये शहर जिंदा लाशों का घर बन जाएगा। MC मेहता ने सबसे पहले यमुना नदी की हालत देखी। दिल्ली के पास की फैक्ट्रियां, जैसे ताजमहल के पास का ताज ट्रेपीजियम जोन और यमुना के किनारे के इंडस्ट्रियल यूनिट्स, अपने गंदे केमिकल्स नदियों में बहा रहे थे। यमुना, जो दिल्ली की जीवन रेखा थी, गंदगी और केमिकल वेस्ट से काली पड़ गई थी। मेहता ने देखा, अगर ये फैक्ट्रियां ऐसे ही चलती रहीं तो हमारी नदियां ड्रेन बन जाएंगी। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी ने पूरे देश को हिला दिया था। लाखों लोग जहरीली गैस से मर गए। यही हादसा मेहता के दिल में आग बन गया। उन्होंने फैसला किया, अब और नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका PIL दायर की, जिसमें मांग की कि देश की सभी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां पर्यावरण की रक्षा के लिए कड़े नियमों का पालन करें। लोगों का जीने का हक, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, तभी पूरा होगा जब उन्हें साफ हवा और साफ पानी मिले। सुप्रीम कोर्ट में बेंच पर बैठी थी देश की सबसे प्रतिष्ठित जजों की टीम। मेहता ने तर्क दिया, माननीय न्यायालय, आर्टिकल 21 कहता है कि हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है, पर क्या बिना साफ हवा के, बिना साफ पानी के हम जी सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को जहरीली हवा देने के लिए पैदा हुए हैं? इस केस का एक बड़ा हिस्सा श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री दिल्ली से जुड़ा था। एक बार वहां से जहरीली गैस लीक हुई, ठीक वैसे ही जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। लोग बीमार पड़े, अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इंडस्ट्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो उसकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी, मतलब वह फैक्ट्री बिना किसी बहाने के मुआवजा देगी, चाहे गलती हो या न हो। यह भारत में पहली बार हुआ जब कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी फैक्ट्री का मुनाफा जनता की जिंदगी से बड़ा नहीं है। MC मेहता का संघर्ष यही नहीं रुका, वो ताजमहल के लिए भी लड़े। उन्होंने पाया कि आगरा के आस-पास की फैक्ट्रियों से निकलने वाला एसिडिक स्मॉग ताजमहल की सफेद संगमरमर को पीला कर रहा था। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि अगर अभी नहीं रोका तो कुछ सालों में ताजमहल काले धब्बों में बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आगरा और आसपास की 292 फैक्ट्रियों को या तो गैस आधारित फ्यूल पर शिफ्ट करो या शहर से बाहर करो। ताजमहल की सुरक्षा सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की जिम्मेदारी है। 90 के दशक में दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई कि बच्चों के स्कूल बंद होने लगे। वाहनों का धुआं और डीजल गाड़ियां मुख्य कारण थीं। तब भी MC मेहता कोर्ट पहुंचे और कहा, माननीय न्यायालय, अगर अभी कदम नहीं उठाया तो दिल्ली का हर इंसान मास्क में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में ऐतिहासिक आदेश दिया कि दिल्ली की सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें, ऑटो, टैक्सी CNG में बदलो। यह आदेश आसान नहीं था। बस मालिक विरोध कर रहे थे, सरकारें टालमटोल कर रही थीं, लेकिन कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कुछ सालों में दिल्ली की बसें, ऑटो सब CNG में बदल गए। ये CNG क्रांति भारत के इतिहास में पहली बार हुई और इसका श्रेय सीधे MC मेहता को जाता है। आज MC मेहता को भारत का ग्रीन लॉयर कहा जाता है। उन्होंने न पैसे के लिए लड़ा, न शोहरत के लिए।
उनका कहना था कि अगर हम अपने बच्चों को जहर भरी हवा देंगे तो ये विकास किस काम का। उनकी वजह से आज दिल्ली, आगरा और कई शहरों में पर्यावरण कानून कड़े हुए। यह केस भारत के इतिहास में एनवायरमेंटल जस्टिस का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसी कानून की सच्ची कहानियां आपके लिए लाते रहें तो जरूर सब्सक्राइब करें लॉजिक टेल्स, जहां हम लाते हैं कानून की कहानियां, सस्पेंस और सच्चाई का मेल।